शुभ प्रभात। आदमी के पास वही होता है जो समाज से लेता है। समाज में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, अनेक सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। लोग पड़े हैं, लोगों की सोबत है, लेकिन सब कुछ आपके पास नहीं होता। आपके पास वही होता है जो आप लेना चाहते हैं या जो आपने ले लिया है। अनेक लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, उनकी आदतें अपनी अपनी हैं और हर तरह की आदत है। अच्छी आदतें भी हैं और खराब आदतें भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी खराब खराब आदतें हैं। हर व्यक्ति के पास भी अच्छी आदत भी है और खराब आदत भी है। ये आपके अपने लेने पर आपने क्या उससे लिया, आपके पास वही होगा। किसी को मंदिर के गर्भगृह के पास बैठा दिया जाए, जहां मंदिर का मुख्य स्थान होता है, वो बैठने वाले व्यक्ति के पास वही होगा जो उसने वहां लिया। हो सकता है कोई दक्षिणा के चक्कर में ना हो, दे दे भाई कौन आया, ये पैसे वाला आया, तो वो उसके पास क्या आ रही है, क्योंकि वो दक्षिणा ही ले रहा है। एक व्यक्ति ये देख रहा है कौन किसका है, कौन यजमान बने, कौन क्या बने, वो वही देख रहा है। अपने वो बैठा वही है लेकिन वो देख वही रहा है। और एक व्यक्ति बाहर से आया, वो केवल ठाकुर जी को देख रहा है। वाह कितना मजा आया। गर्भगृह में रहने वाले ठाकुर जी के एक सेवक को स्थान तो मिला, लेकिन उसने ठाकुर जी को नहीं देखा। उसने देखा उसको कि वो आ कौन रहा है, उससे मुझे क्या मिलेगा। जिसको देखने के लिए दुनिया आ रही है वो उसको नहीं देख रहा, वो उसको देख रहा है जो दुनिया ला रही है। तो उसको वही मिलेगा क्योंकि उसने वही लिया। और एक व्यक्ति किसी को नहीं दिख रहा है, एक कोने में आके चुपचाप बैठ जाता है और शांत होकर के वो देखता है। एक को भजन करते हुए दूसरा भी बैठ जाता है और शांत होकर के भजन करने लगता है। उसके पास क्या मिलेगा, भजन मिलेगा। है एक ही स्थान। क्लास में भी ऐसा ही होता है। क्लास में भी छात्र अनेक होते हैं, हर छात्र के अंदर सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। आपने किससे क्या लिया, आपके पास वही होगा। अभी तक आप स्मोक नहीं करते थे, लेकिन दो स्मोक करने आए, और दो स्मोक करने वाले या ड्रग्स वाले जो आए तुम्हारे साथ में बैठे, और तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या है, ड्रग्स हो गई। अब तुमने स्मोक करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे पास क्या हो गई, स्मोकिंग हो गई। एक व्यक्ति चोरी करता था, आपने देखा यार चोरी भी करता है, चल तूने कर ली, एक दिन मैं भी कर लेता हूं, चुपके से चोरी कर ली। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास चोरी होगी। सब कुछ समाज में है, हर जगह विद्यमान है। मैंने कहा तीर्थ स्थान पर, भगवान के दरवाजे में भी, जहां सब लोग अपने मोक्ष और कल्याण की कामना करके आते हैं, वो गंगा जी के किनारे भी, वहां पर भी हर प्रकार के लोग आते हैं। एक का ध्यान सिर्फ चप्पल पर होता है, एक का ध्यान गंगा जी के जल पर होता है, एक का ध्यान कहीं और होता है, एक का ध्यान उस भगवान में होता है, एक का ध्यान वो भगीरथी गंगे के लिए अनंत आस्था के साथ वहां पर होता है। सबके पास अपना अपना है। किसने क्या लिया ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे साथ रहने वाले लोगों से भी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जो चोरी करने वाला व्यक्ति है, उसके पास भी एक गुण है, किस प्रकार अपने काम को बड़ी निपुणता से कर देना। आपने उससे गुण ले लिया, अपने काम को निपुणता से करना। वो व्यक्ति जो चप्पल उठा रहा है, उसके पास भी एक गुण है। वो देखता है एक चप्पल यहां पड़ी है, दूसरी चप्पल वहां पड़ी है, क्योंकि समझदार लोग कभी भी जाते हैं ना तो चप्पल एक साथ नहीं उतारते, एक इधर उतारेंगे दूसरी उतारेंगे उधर। उसने देखा अच्छी चप्पल ये है, मतलब जोड़ी मिलाने का काम, सिलेक्शन, अपने काम के अंदर एकदम जबरदस्त प्रोफेशन, यूनिकनेस, ये उसके पास है। आपने उससे सीखा, चप्पल उठाना नहीं, यूनिकनेस सीखी, काम को करना कैसे। वो व्यक्ति मंदिर में बैठा है,
भगवान सामने है, लेकिन वो देख रहा है कि कौन यजमान कितने पैसे चढ़ा रहा है। आपके मन में एक बार आया कि लो इसका ध्यान तो पैसे पर ही रहता है, नहीं, उसके अंदर एक सद्गुण भी है, और सद्गुण यह है कि वो अपने मुद्दे पर रहता है। कितनी भी भीड़ हो, कितने भी लोग हो, उसको एकदम समझ में आता है ये मेरे उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कौन व्यक्ति मेरा साथी हो सकता है, इसका सिलेक्शन वो वहां कर रहा है। ये उसका सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है, उसका सद्गुण भी है। हमने उसको देखा कि वो देखा मंदिर में भी बैठ करके पैसे लेने की भावना ले रहा है, नहीं, आप उसके दूसरे गुण को भी तो देख सकते हो। आपने क्या लिया उससे? चप्पल उठाने की चोरी बड़ा गंदा है, आपने ये अपने अंदर गलत भावना भरी, या आपने कहा नहीं, देखिए अपने प्रोफेशन को बहुत एक्सपर्ट तरीके से करता है, कहां से कहां चीजों को मिला देता है। समाज में हर चीज है। आपने क्या लिया? एक लड़के और लड़की दोनों जा रहे थे, हर व्यक्ति उनको देखने का नजरिया अपना अपना होता है। एक कह रहा है भाई बहन जा रहे हैं, एक कह रहा है कपल जा रहे हैं, एक कुछ और कह रहा है रिलेटिव्स जा रहे हैं। सबके अपने अपने नजरिए उसके प्रति हो जाते हैं, देखने के नजरिए अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे अभ्यास के कारण आते हैं। तो हमने कौन सा अभ्यास किया? जो लिया उस पर लगातार अगर हमने अभ्यास किया, कौन सी अच्छी चीज कहां मिलती है, मैं उसको अपने पास ले लूंगा। जब ये अभ्यास करोगे तो अभ्यास से सहजता बनती है। जैसे अभी उनको प्रार्थना की बारी आई, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, पर अभ्यास नहीं था, इसीलिए वो जानकर भी उलझ रहे थे। और एक व्यक्ति जो साथ में सुनता सुनता भी न कभी नंबर आए, कोई दूसरा अटक गया तो वही शुरू कर देता है, और उसकी सहजता से वो प्रार्थना को पूरी कर देता है। आपका अभ्यास कैसा है? तो अच्छी चीजों को लेना, खराब चीजें भी हैं, सराउंडिंग में भी खराब हैं, दूर भी अच्छी और खराब है, दोनों हैं, अच्छी भी और बुरी भी है। आपने कौन सी चीज को लिया, उसी का भंडार आपके पास होगा, और जब आपसे निकलेगा तो वही भंडार में से चीजें निकलेंगी। आपने अगर गलत चीजें सीखी हैं, आपसे गलत ही चीजें निकलेंगी। आपने अच्छी चीजें सीखी हैं, आपने ईमानदारी सीखी है, तो आपसे ईमानदारी ही निकलेगी, बेईमानी निकल ही नहीं सकती। लाखों करोड़ों रुपए आपके आसपास पड़ा है, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी सीखी है तो तुम्हारे से ईमानदारी ही निकलेगी। और अगर तुमने बेईमानी चोरी सीखी है तो न चाहने के बाद भी कुछ कुछ पैंट चुराई लोगे। अगर आपने लालच सीखा है तो आपसे लालच निकल ही जाएगा। और आपने अगर सेवा सीखी है तो न चाहने के बाद भी आपसे सेवा हो ही जाएगी। आपने अगर विनम्रता सीखी है तो न चाहने के बाद भी आप बड़ों की सेवा और विनम्रता, उनको नमस्कार प्रणाम कर ही दोगे। बालक छोटा अभी अभी सवेरे आया, अभी वो संकोच करके मस्ती में रहता था, अब वो ढूंढ रहा था कि कहाँ है ताऊ जी, पैर छू कर आता हूं। क्यों? अब उसने उस चीज को सीख लिया, अब वो ढूंढता है, अब उसके अभ्यास में आ गया, उसकी आदत में आ गया। अच्छी और बुरी चीज आपके पास है, आपके पास भंडार है, सबके पास भंडार है। आपने उसको लेना और लेने के बाद अपनी आदत में डालना। ऐसी अच्छी अच्छी चीजों को आदत में डालते रहने से आपके पास अच्छी चीजों का भंडार हो जाएगा। इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, निःशुल्क मिलते हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जो आपके पास पैसों का अंबार और भंडार लगा देता है। थैंक यू सर। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।